केंद्र सरकार बजट की तैयारी कर रही है और देखिए फरवरी माह में, फरवरी के शुरू में ही बजट आने हैं और इसे लेकर के पूरे देश भर की जनता टकटकी लगा करके रखती है। अगर झारखंड की बात की जाए, खास करके झारखंड की राजधानी रांची से दिखा रहे हैं कि इस बार बजट को लेकर के क्या उपेक्षाएं हैं। हर एक वर्ग से हम बात करेंगे, चाहे वो व्यवसायी वर्ग हो या नौकरी पेशा हो या फिर गृहिणी हो, युवा हो, सभी वर्गों से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो यहाँ प्रबुद्ध जन उपस्थित हैं हमारे साथ, उनके पास लिए चलते हैं और उनसे राय जानते हैं कि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ उम्मीद है। जो बजट इस बार आने वाला है सर, क्या उम्मीद रखते हैं? खासतौर से हम लोग वेतनभोगी हैं, तो सरकार को जो 1,50,000 की जो सीमा है उसको बढ़ाकर 2.5 लाख या 3 लाख करें और जो टैक्सेशन का 20% या 30% है उसको और कम किया जाए। क्योंकि हमारे अगर 12 महीने की जो सैलरी आती है तो 2 महीने की सैलरी तो हमारी टैक्सेशन में ही चली जाती है। तो इसका क्या करना है? इसके अलावा जो जीएसटी का है, अभी जीएसटी का जो जीएसटी काउंसिल की जो जैसलमेर में मीटिंग हुई जिसमें वित्त मंत्री जी खुद थे, तो इतनी सारी जो उन्होंने अलग अलग बना रखा है जीएसटी का, तो जीएसटी की जो सबसे जरूरत चीजें हैं, जो आवश्यक चीजें, उस पर जीएसटी को कम से कम 5% तक तो लाना चाहिए, 5% भी नीचे लाना चाहिए, एक नया स्लैब बनाया जाए उसके अंदर। तो ये हम आशा करते हैं मैडम सीतारमण जी से कि इस बजट में हमारी ये आकांक्षा को पूरा करें वो लोग। क्या लगता है कि इस बार आकांक्षाएं पूरी होंगी? बिल्कुल, उनसे तो, अरे वो गृहिणी है, उनको पता है ना घर में आटे दाल भाव का अच्छी तरह से वो जानती है, तो उनको तो ये चीज का पता है कि हमें कैसे घर चल रहा है। तो ये इस चीज की हमारी उम्मीद है कि वो पूरा करे वो। हाँ बिल्कुल, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से काफी उम्मीद है। केंद्र सरकार देखिए सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए इस बार बजट लाने वाली है, तो ऐसे में क्या उम्मीद है? सीनियर सिटीजन है सर, इस बार क्या उम्मीद है केंद्र से? कोई उम्मीद हमको तो नजर नहीं आता है, कोई उम्मीद नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि वो माइंड मेकअप करके बैठी हुई हैं कि हमको गवर्नमेंट को के खजाना को भरना है, पब्लिक को भरे, बुरी हाल में जिए पब्लिक, उनका यही मोटिव है। केंद्र से नाराजगी है क्या? नाराजगी नहीं है, नाराजगी तो जब इस तरह का टैक्स भरना पड़ रहा है लोगों को, जीएसटी का रेट बढ़ाया जा रहे हैं, तो दुख तो होगा ही, नाराजगी हमारे करने से थोड़ा हो जाएगा। चलिए, तो टैक्स को लेकर थोड़ी नाराजगी है और ऐसे में देखिए और भी कई लोगों की यहाँ पर उपस्थिति है। क्या उम्मीद रखते हैं सर इस बार केंद्र सरकार से? हम लोग तो रिटायर्ड आदमी हैं, रिटायर्ड होने के बाद भी इनकम टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स का रेंज बढ़ाना चाहिए, प्लस जीएसटी एक होना चाहिए। दूसरा, सरकार की जो भी योजनाएं हो, अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि सरकार बनती है पब्लिक के लिए, गरीब लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, लेकिन ये सरकार काम कर रही है खाली उद्योगपति के लिए। इसलिए इस बजट में प्रोविज़न जन कल्याण के लिए होना चाहिए, जनता के लिए होना चाहिए, आम जनता के लिए होना चाहिए। चलिए, तो जन कल्याणकारी योजनाएं भले ही चलती हों, लेकिन नाराजगी अभी भी खास करके जो नौकरी पेशा वाले लोग जो रिटायर हो चुके हैं उनमें देखने को मिल रही है और कई उम्मीदें भी हैं और कहीं कहीं तो उम्मीदें जो हैं वो खत्म भी हो रही हैं। तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ यूथ ही कह सकते हैं। आप क्या उम्मीद रखते हैं? सबसे पहले मैम आपको धन्यवाद करता हूँ कि कौन सा चैनल आपका है, मुझे बताइए। न्यूज़ 11 सर, न्यूज़ 11 को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो बेरोजगारी का सिलसिला हम लोग को जारी है, इसमें हम लोग यहाँ पर एनालाइज भी कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर भटक रहे हैं। जॉब के लिए सबसे बड़ा प्लेसमेंट करने के चक्कर में, रोजगार के चक्कर में इतना प्राइवेट सेक्टर में घुसने की मुहिम छिड़ा हुआ है। कहीं पर कहीं कोई डोनेशन लेके मतलब घुसने के चक्कर में रहता है, कहीं बोलता है कि नहीं फ्री में हो जाए तो बजट अच्छा। तो गवर्नमेंट से हम यही उम्मीद लगाते हैं कि ऐसा बजट लागू करे कि युवा पीढ़ी का जो भी है बिना डोनेशन का उसको सिलेक्शन हो जाना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, या तो फिर अगर निजीकरण कंपनियां आती है उसमें भी डोनेशन ना लगे और वो स्वतः से वो नौकरी जॉब करे, जो कि भारत पसंद अगर हम लोग देखें तो 1840 ईस्वी में जब लागू होता था, एक परिवार को चलाने के रुपये 10 रुपये से खर्च में चलता था, तो अभी का जो रेशियो है 2024 में हम लोग का एक घर को चलाने के लिए मिनिमम मिडिल क्लास की बात करते हैं तो 10,000 से मतलब गुजारा भत्ता नहीं चलती है। तो ऐसे स्थिति में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर हमारा बजट अगर ऐसा निकाल दिया जाए कि कम से कम एक फैमिली अगर इजीली 5,000 में अगर खाना व्यवस्था
ढंग से शिक्षा व्यवस्था टोटल A to Z अगर उनका पर मतलब भरण पोषण करने का पूरा विस्तार से वो चला सके, तो ऐसा बजट हम उम्मीद लगा के सीतारमण से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हम लोग ऐसा बजट लाए। यही हम न्यूज़ 11 को मैं धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू। चलिए, तो एकदम नेताजी टाइप से बोल दिए हैं, लेकिन देखिए ये जरूर खास ख्याल रहना चाहिए कि कैसे पहले जब का भी समय बता रहे हूँ तो गुजारा भत्ता जो है वो कम हुआ करता था और अब 10,000 में भी नहीं होता है। तो ऐसे में महंगाई है। देखिए, भारी भरकम बजट तो आते हैं, लेकिन सभी वर्गों का खास ध्यान रहना चाहिए। सबसे खास और अहम बात कि युवाओं पर विशेष फोकस होना चाहिए कि युवा कैसे रोजगार से जुड़ सके या फिर स्वरोजगार से जुड़ सके। तो ऐसे में हाथ मजबूत होंगे, हर एक घर परिवार मजबूत स्थिति में होगा। और भी अन्य व्यक्ति हैं, क्या उम्मीद रखते हैं सर? मेरा नाम है जंग बहादुर और आप 7/11 न्यूज़ के जो साथी हैं, आप लोग से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन दुख इस बात की है कि हमारे पूरे भारत सरकार जो है, तमाम भारतवासी करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं आपको बता दे रहे हैं। बेरोजगारी, बहुत से हमारे बच्चे पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहे हैं, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। बहुत सा कल कारखाना आपको भारत सरकार बंद कर दिया है, लोग बेरोजगार हो गए। आपको जिस समय ये चल रहा था क्या कोरोना के समय से जो मार हो रही है, मतलब आपका माननीय अटल बिहारी जब जी थे, लेकिन आज भारत विश्व पटल पर मजबूत स्थिति में है सर। भारत विश्व पटल स्थिति में है, उसी को हम नहीं जानते हैं। जब हम घर में भूखे रहेंगे, लेकिन जानना पड़ेगा। युवा जो है, युवा के हाथ थोड़े कुछ सशक्त भी हुए हैं। अगर पहले की तुलना की बात की जाए तो युवा रोजगार से भी जुड़े हैं, स्वरोजगार से भी, लेकिन बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है, ये भी बात सच है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा। क्या इस बार के बजट में क्या खास समाहित रहना? बजट की जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले वही तो बोल रहे हैं। जैसे गैस हो गया, गैस क्या दाम था पहले? 300, 350, 400 था, अभी कहाँ पहुँच गया? आपको किसान संबंधी खास करके डीजल, छोटा किसान हो बड़ा किसान हो, डीजल उसको बहुत ज़रूरी है, सस्ता होना चाहिए। डीजल महंगा है, पेट्रोल और डीजल दोनों महंगा है, ये सब सस्ता होना चाहिए। इसके GST, चलिए, जो जरूरी चीजें हैं वो उसमें उसके मूल्य में थोड़ी जो वृद्धि होती है उसमें कमी आनी चाहिए, ताकि जो मिडिल क्लास फैमिली है, सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो सही से अपना जीवन यापन कर सके, भरण पोषण कर सके। बजट में खास ख्याल रखा जाता है आय और व्यय दोनों का। हाँ, बोल लीजिए। झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आपको उड़ीसा वगैरह, ये सब जो इतनी कोल फील्ड है। हमारे बहुत से लोग जो मजदूर रिटायर कर गए, कुछ पुराने लोग हैं, उनका पेंशन 1400-1500 रुपया मिल रहा है। अब बताइए मैडम, 1400-1500 में किसी का गुजारा होगा? उनका पेंशन भी बढ़ना चाहिए। आज जिनको 1500, किसी को 2000 मिल रहा है, उसको 1500-2000। बहुत सा वर्कर जो रिटायर कर गए, जो पुराने लोग रिटायर कर गए हैं, उनका जो है कि नहीं, आज भी वो लोग जो है कि 1400-1500, 1800, 1700 में अपना जीविका चला रहे हैं। ये बढ़ना चाहिए, उन लोग को पेंशन बढ़ना चाहिए खास करके। और बाकी मजदूर, जैसे और भी मजदूर लोग हैं जो ठेका मजदूर हैं या प्राइवेट में काम कर रहे हैं, उनका वाजिब मजदूरी नहीं मिल रहा है, उनका भी मजदूरी मिलना चाहिए। राज्य हो या केंद्र हो, मिला जुला करके, और जो योजनाएं होती हैं, कई ऐसी योजनाएं हो, जन कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं जिससे जनता को सीधा लाभ पहुंचता है। लेकिन हम दिखा रहे हैं कि इस बार बजट जो तैयार हो रहा है, केंद्र सरकार जो बजट ला रही है, निर्मला सीतारमण फिर से बजट पेश करेंगी, उसमें क्या और किन किन चीजों का खास ध्यान रहना चाहिए, और ये झारखंड की राजधानी रांची से दिखा रहे हैं। तो इस बार के बजट में क्या खास? देखिए, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार पर जरूर से ध्यान दें। इसलिए कि जैसे अभी बोले कि बेरोजगारी का आलम है, तो उसमें एक जागरूकता जरूर होना चाहिए कि आप स्वरोजगार के लिए कितने सशक्त हैं, और उसका बजट में जरूर प्रावधान रहना चाहिए। और उस जागरूकता को जो है ना, डोर टू डोर कम से कम फैलाया जाना चाहिए। खासकर कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है
जिसमें हमारा जागरूकता करीब करीब न्यूनतम पे चला गया है। उस कृषि क्षेत्र को जागरूक करते हुए जैसे एमएसपी हो गया, अगर एमएसपी हम देते हैं लोगों को तो उससे एक फ़ायदा ये होता है कि जो कृषि का क्षेत्र है वहाँ पे लोहन आएगा, और लोहन आने के कारण लोग कृषि की तरफ भी आकर्षित होंगे, और जब कृषि की तरफ भी आकर्षित होंगे तो ये एकदम पक्का है कि ग्रामीण क्षेत्र से माइग्रेशन कमी होगा, लोग अपने कृषि में जाएंगे। इसीलिए मेरा कहना है बार बार कि स्वरोजगार पे जरूर से ध्यान दें और कृषि के क्षेत्र में जरूर से ध्यान दें, और बजट में इस तरह का प्रावधान रहना चाहिए कि ये दोनों क्षेत्र में उनका ध्यान आकर्षण का केंद्र बना रहे। बिल्कुल, तो रोजगार हो और खास करके कृषक जो किसान होते हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि लोग कृषि से विमुख ना हो सकें, और जो पलायन की स्थिति आती है, पलायन का जो नौबत आता है वो ना आ सके, जो जहां है वहीं पर सशक्त हो सके। आप क्या कहते हैं सर बजट को लेकर? मैं पहले आपको न्यूज़ 11 को धन्यवाद देता हूं। हमारे जितने भाइयों ने जो सब कहा, सही बात कहा उन्होंने, और मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि खाद्य पदार्थ जो है दैट इज़ वेरी एसेंशियल प्रोडक्ट, वो गरीब के लिए हो चाहे अमीर के लिए हो। अमीर इसको मैनेज कर लेते हैं, मगर गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग इसको सोचते हैं कि आज चावल का दाम ये हो गया, आज दाल का दाम ये हो गया। दे डजंट एग्री विद दिस। सो आई रिक्वेस्ट सीतारामन जी को, मंत्री जी को, कि इस चीज़ को वो अपने ख्याल में रखें, और बाकी सब तो आप देख ही रहे हैं जो हमारे देश की स्थिति है। बिल्कुल, तो देखिए अब अच्छा तो ये भी बता दीजिए देश की स्थिति आपके नज़र में कैसी है? देश की स्थिति, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि वो गलत काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। आज जितना भी देश बढ़ा है, ऊपर उठा है ओनली फॉर नरेंद्र मोदी। सभी का सहयोग होता है, एक व्यक्ति को पार्टिकुलर नहीं कर सकते हैं। तो देश आज सशक्त हो रहा है, समृद्ध हो रहा है, तो इसमें सभी का योगदान होता है। ऐसे में लिए चलते हैं, चूंकि बजट पर प्रतिक्रिया ले रहे हैं तो कई प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। क्या कहेंगे सर, इस बार बजट से क्या उम्मीद? सभी ने अपनी राय दे दी, और हर क्षेत्र में जैसे सरकारी कर्मचारी के बारे में कह दिया, मजदूर वर्ग के बारे में कह दिया, और व्यापारी वर्ग के बारे में सबने अपनी उम्मीद रखी है कि अपने बजट में उनको कुछ ना कुछ उनको राहत दी जाए। अभी हम नेशनल गेम्स उसमें उपस्थित हुए हैं, राजस्थान से आए हैं, तो हम ये चाहते हैं, हमने देखा कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया है, रेलवे का है चाहे रोडों का है, मैं देखता हूँ इनका भी और ज़्यादा बजट में प्रावधान दिया जाए, ताकि जो युवा आते हैं और उनको प्रिविलेज दी जाए, वहाँ से आने की जो रिबेट दी जाए, ताकि उनको रहने करने की, यहाँ की और युवाओं को आगे बढ़ने की उनको सुविधा मिले। उनको बजट में हम ये चाहते हैं। बिल्कुल, तो खेल के क्षेत्र में भी कैसे बढ़ावा मिले, खेल के क्षेत्र में भी स्थितियां मजबूत हो, यहाँ के प्लेयर्स जो हैं वो उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, और प्लेयर्स और कैसे आगे बढ़ पाएं, तो इस पर भी ध्यान रखा जाए। तो हम सभी से प्रतिक्रिया ले रहे हैं, और खास करके ये झारखंड की राजधानी रांची से ये सभी प्रबुद्ध जन थे जिनसे हमने राय ली कि बजट पर ये सभी क्या कहते हैं और बजट को लेकर के इस बार क्या उम्मीद रखते हैं। तो देखिए, भले ही सरकार कहती हो कि हर बार ये होता है कि हम सभी वर्गों का ख्याल रख रहे हैं, चाहे वो गरीब हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, खास करके महिलाओं का भी खास ध्यान रखा जाता है। तो देखने वाली बात होगी कि इस बार के बजट में, चूंकि देखिए सरकार बजट चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी वर्गों का ध्यान रखती है, और इस बार भी सलाह लिए जा रहे हैं, तो हम दिखाने का प्रयास और दिखा रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची से आम जनों की प्रतिक्रिया, और खास करके जो वरिष्ठ जन हैं, जो अनुभवी लोग हैं, इस बार का बजट कैसा होना चाहिए, किन किन वर्गों का खास ख्याल रहना चाहिए। चूंकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट तैयार कर रही हैं, और बजट में ये खास ध्यान भी रखा जा रहा है कि सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए। लेकिन बजट कैसा होना चाहिए उससे पहले आम लोगों की भी राय ली जाती है। हम भी न्यूज़ 11 के माध्यम से ही आम जन, वरिष्ठ जनों की राय ले रहे हैं। सर, बजट कैसा होना चाहिए? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हमारा केंद्र सरकार जो नई नई योजना लाए, बेरोजगार को रोजगार दे, जिसको आवास नहीं है उसको आवास दे, और शिक्षा के क्षेत्र में भी जो त्रुटियां हैं उसको सरकार दूर करे, ताकि हमारी नई जो पीढ़ी है, आने वाला भविष्य उसी पर निर्भर करता है। आज केंद्र सरकार
पूर्ण रूप से समाज के कल्याण के लिए, आर्थिक विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए पूरे विश्व में भी इसका चर्चा हो रही है कि भारत विश्व गुरु के रूप में उभरेगा। और मैं विश्वास करता हूं कि केंद्र सरकार हमारी नई नई योजनाओं को लाकर नए युवा को, हमारी माताएं बहन भगनी को वो पूरे आदर के साथ और विश्वास के साथ नई बजट को लाए, ताकि आगा हमारा भविष्य इस नए पीढ़ियों की ओर जाएगा, यही भविष्य का जीवन का निर्वाह करेगा। जय हिंद, जय भारत। सीनियर सिटीजन लोगों का ख्याल होता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो सशक्त हो और मजबूत हो, तो ऐसे में कई लोग हैं और अलग अलग अनुभव हैं, अलग अलग विचार हैं। इस बार का बजट कैसा होना चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षा ही सबसे बड़ा चीज है। शिक्षा पर अगर ज्यादा ध्यान दे, बच्चे तो बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब आए दिन पेपर लिख के लिए हंगामा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो मन छोड़ ही नहीं रहा है। लोगों जो बच्चे पढ़ लिख करके जिनमिन मांग कर रहे हैं, उस पर भी गवर्नमेंट नहीं ध्यान दे रही है। जैसे अभी पटना में देखिए बीपीएससी वाले छात्र लोगों को किस तरह से धुनाई उन लोगों को की गई है, बौछार किया गया है, डंडे से मारा गया है। पुलिस वाले को पैर पकड़ के माफी मांग रहे हैं, फिर भी नहीं सुना जा रहा है। तो इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे बड़ी है कि महंगाई। हम पेंशनर हैं, हमको तो मिल जाता है पेंशन खाने के लिए, महंगाई बढ़ती है, पैसा मिल जाता है, बढ़ता है। लेकिन निम्न वर्ग के लोग जो नीचे के हैं, उनको खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सामान इतना महंगा हो जाता है कि जो वो खरीद के खाता है वो भी हम भी खाते हैं खरीद करके, लेकिन हमें पैसा मिल जाता है, लेकिन गरीब को पैसा नहीं मिलता है। 500-500 रुपए में 500 रुपए में दिन भर काम करता है लोग। उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि उन लोगों का भी मानदेय बढ़े और उनको भी सुविधा मिले खाने पीने के लिए। बिल्कुल, तो शिक्षा के साथ साथ सभी वर्गों का ध्यान हो, खास करके युवा पीढ़ी पर, कि रोजगार के लिए उन्हें भटकना ना पड़े और जो आज परीक्षा में पेपर लीक होती हैं वो समस्याएं ना आए। सही बात है कि शिक्षा के बिना हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं, समग्र विकास की कल्पना बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और भी कई अन्य व्यक्ति हैं, अनुभवी हैं। सर, क्या कहेंगे, इस बार का बजट कैसा होना चाहिए? बजट में सबसे जरूरी है शिक्षा, सबसे महत्वपूर्ण है। अगर शिक्षा का विकास हो जाएगा तो हर चीज़ का विकास हो जाएगा, बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी, हर चीज़ दूर हो जाएगा। शिक्षित हो जाएंगे लोग तो बहुत तरह का, सरकारी नौकरी ही सिर्फ नहीं है, व्यवसाय से जुड़ेंगे लोग, बहुत तरह से जुड़ेंगे। हमारा सबसे मुख्य रूप से शिक्षा है। शिक्षा में विकास कर दे सरकार, सब चीज़ का विकास हो जाएगा। चलिए, तो शिक्षा पर विशेष जोर, अगर आप शिक्षित हैं तो डेवलपमेंट अवश्य होगा और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का संचार हो सके, इसके लिए केंद्र हो या राज्य हो प्रयास तो करती है, लेकिन प्रयास कितना अथक प्रयास उनका सफल होता है ये तो समय बता रहा है। सर, क्या कहेंगे बजट पर? हम ये बवाल पूछिए, हमको नहीं आता। कुछ नहीं कहेंगे? अच्छा, चलिए, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पूरा गेटअप जो है किसान वाला है, तो किसान के संदर्भ में कुछ बोलेंगे? 86 बरस उम्र है, मिलिट्री से रिटायर्ड है, देखिए शरीर अभी भी। चलिए, 86, बहुत धन्यवाद। 86 वर्ष उम्र है लेकिन फिट है। चलिए सर, आप क्या कहेंगे? हम तो किसान वर्ग से आते हैं सर, हम लोग को तो सिंचाई साधन यही ना चाहिए और रोजगार चाहिए। मतलब किसान है, कृषक मजबूत हो, कृषकों के लिए जो फैसिलिटीज होती है, जो सुविधाएं होती हैं, और खास करके उनके फसलों का जो मूल्य होता है वो सही तरीके से मिले, ताकि उन्हें एक उचित मूल्य मिले, एक बाजार मिले, ताकि वो थोड़ा सशक्त हो सके और जो पलायन जैसी समस्याएं होती हैं वो भी हद तक दूर होंगी। आप क्या कहेंगे सर, बजट कैसा? क्या कहेंगे, शिक्षा का अभाव यहाँ पर बहुत है। बच्चा बुतरू लोग जो पढ़ लिख करके सब माना बेरोजगार पड़ा हुआ है। इस पर सरकार को ध्यान देने का चीज़ है। कितने बच्चे का तो एज एक्सपायर कर गया है, तो कहने का है कि जो बच्चा पर शिक्षा पर ध्यान दे और इसका ये हो, और क्या कहेगा आदमी। चलिए, तो ये केंद्रीय बजट है। हालांकि मार्च महीने में राज्य सरकार भी बजट प्रस्तुत करेगी, राज्य सरकार भी बजट लाएगी, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार बजट लाती है। और बजट में पूरे देश भर के और देश के सभी वर्गों का, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, छात्र छात्राएं हो, हर एक वर्ग का ध्यान होता है। लेकिन कितना ख्याल रखा जाता है, खास करके सर इस बार का बजट किन चीजों पर फोकस होना चाहिए ज्यादा? सबसे पहले तो जो जितने विधायक लोग हैं, मंत्री लोग हैं,
ये लोग जब जीते हैं तब उतना का उनको पेंशन मिलता है। तो पेंशन पहले एक मिला है उनको, बजट में रहता है उसको दे देती है, पैसा मिल जाता है। तो सही में अगर वो करना चाहती हैं तो पहले एक आदमी जो है अगर कईयों बार जीते तो एक पेंशन मिलना चाहिए। एक दूसरा कि जितने लोग ये लोग हैं उन लोग पर जो है इनकम टैक्स नहीं लगता है, इनकम टैक्स भी उन पर भी लगना चाहिए। और तीसरा जो है, 3 वो बोले तो तीसरा कि निश्चित रूप से जो ये लोग जो है पैसा हम लोग देते हैं, हम लोग का इनकम टैक्स से सारा चीज़ जो देता है, और जिसको जितना नेता मिलता है, कौन जो है कोई कितना दे देता है, कोई ये दे देता है, कोई वो दे देता है, बुझाता है कि उसके दादा के घर से आया हुआ है। तो इसको रोकना चाहिए। बहुत अगर हो तो एक जो है ना पेंशनर का एक कमेटी बने, और कमेटी का भी जब यहाँ से कोई लोग दे तो बिना इसकी सहमति के कोई चीज़ मलाई राबड़ी ऐसा बांटे नहीं। ये सबसे बड़ी मांग है बिटिया। और तो तुम लोग जो है और जो है सब लोग से पूछो। चलिए, तो मुफ्त की रेवड़ी का विरोध यह भी कर रहे हैं और पेंशनर्स वो समान वेतन की बात भी कर रहे हैं। देखिए, काफी अनुभवी लोग हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं, अपना सलाह दे रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं सर? एक चीज और कहेंगे कि बहुत पहले सीनियर सिटी के लिए सरकार कुछ योजना चलाई थी, उसके बाद में ये पेपर में भी दिया था कि इसको फिर हम लागू करेंगे। तो जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, अच्छा, पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं, जो सीनियर सिटी जो ट्रेन में जो ये टिकट जो हम लोग को जो कंसेशन मिलता था, सरकार को उस पर भी पहल करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो चलिए, ये राय ले रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनके पास भी लिए चलते हैं और उनकी राय भी जानते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं। कई अनुभवी लोग और भी हमारे साथ हैं जिनसे जानेंगे, चूंकि राजधानी रांची से ये केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया ले रहे हैं। क्या आम लोगों की क्या उम्मीदें हैं इस बार? और देखिए, वरिष्ठ जन की यहाँ पर उपस्थिति है। सर, इस बार के बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है? जब भाजपा सत्ता में नहीं थी, लेटर अटल बिहारी वाजपेयी के समय में उन्होंने दिखाया था अपने एजेंडा में कि 5 लाख तक नील रहेगा टैक्स पर। वो अभी तक 10-15 थर्ड टर्म में है, वो अभी तक जब कुर्सी पर आए तो वो भूल गए वादा। तो राजनीति लोगों के बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दे आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। कुर्सी पर आता है तो वो माल दूहने लगता है। हाँ, इसलिए ये देखिए, एक आम आदमी, एक अनुभवी व्यक्ति की क्या राय है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय किए गए वादे जो हैं वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं, और भी कई व्यक्ति हैं। सर, क्या कहेंगे इस बार बजट से क्या उम्मीद? कोई खास उम्मीद नहीं है। जो मिडिल क्लास है उसी को सब चारों तरफ से समाज भी उसी को दूता है, सरकार भी दूती है। जो लुटेरा है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उसको रिबेट ज़्यादा मिलता है। गरीब मध्यम क्लास के नागरिक को कोई कहीं इसका कोई सुनने वाला नहीं है। चलिए, तो मध्यम वर्गीय परिवार पर मार पड़ती है, और हर बार जो है, चाहे बजट चाहे जैसा भी हो, यह कहा जरूर जाता है कि हम आम आवाम सभी, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, नौकरी पेशा वाले लोगों हो, सबका ख्याल रखा जाता है। लेकिन आम आदमी के उम्मीदों पर बजट कितना खरा उतरता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल बजट को लेकर के क्या उम्मीदें हैं ये हम अलग अलग वर्ग के लोगों से भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल राजधानी रांची से ये प्रतिक्रिया दिखा रहे थे कैमरामैन रिंकू हुसैन के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।